हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जीनियस गाइडेंस। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम इसमें ये सीखेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान क्या होती है, उसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आइए इसको बारीकी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसके लास्ट में जो सेंटेंस होता है, हिंदी का सेंटेंस, उसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे तथा निश्चित या अनिश्चित समय यानी टाइम का बोध होता है। यानी जो वाक्य होता है उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन उसके साथ साथ निश्चित या अनिश्चित टाइम का बोध होता है। क्योंकि इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के भी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, लेकिन उसमें टाइम का बोध नहीं होता है, यानी उसमें निश्चित या अनिश्चित समय का बोध नहीं होता है। लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में निश्चित या अनिश्चित समय का बोध होता है ना। यानी एक काम वो भूतकाल में ही पूर्ण रूप से एक निश्चित या अनिश्चित समय से चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है। तो आइए इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके एग्जाम्पल देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं, मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा था, तो लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, रहा था, रही थी। लेकिन एक चीज और दिया, इसमें टाइम दिया, सुबह से, ये टाइम है ना। तो इससे हम पहचानेंगे ये टाइम भी दिया है और रहा था, रही थी दिया है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। 3 घंटों से, तो 3 घंटों से टाइम दिया हुआ है और रहा था, रही थी दिया हुआ है, तो भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आप अगले वाक्य में देखेंगे तो इसमें भी है 2 वर्ष, सॉरी यहाँ पे 2 वर्षों से कर देंगे, 2 वर्षों से, तो भी टाइम है और रहा था, रही थी दिया है ना, तो ये भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इस वाक्य में आप देखेंगे तो यहाँ पे दोपहर से टाइम दिया है और इसमें भी रहा था दिया हुआ है ना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि टाइम भी दिया है और रहा था, रही थी, रहे थे दिया है, तो वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो इनको बनाने के लिए जो रूल्स होता है वो इस रूल को हम फॉलो करेंगे। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद से हम हैड का यूज करेंगे। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा हैड का यूज करते हैं, प्लस बीन का इसमें हम यूज करते हैं। पिछला जो टेंस था पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हेड का यूज करते हैं, उसमें बीन यूज नहीं होता है, लेकिन इस सेंटेंस में बीन यूज होता है ना। उसके बाद से प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है, यानी आप कह सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। उसके बाद से प्लस ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। क्या राइट करेंगे? ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट राइट करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे, सिंस या फॉर। तो आप यदि नहीं समझते हैं सिंस और फॉर का यूज कहां पे और कैसे किया जाता है, तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि सिंस और फॉर का यूज हम कैसे करते हैं, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर प्लस टाइम यूज करते हैं लास्ट में, है ना, लास्ट में टाइम लिखते हैं जो हमारा समय दिया रहता है ना। तो देख पा रहे हैं सब्जेक्ट, हैड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर टाइम। यदि समय निश्चित होता है तो सिंस का यूज करते हैं और समय यदि अनिश्चित होता है तो फॉर का यूज करते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं, जो निश्चित समय होता है उसको कैसे पहचाने वो निश्चित है, क्योंकि वो टाइम जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी वो टाइम दिया रहता है। और जो फॉर होता है वो यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक समय का दरमियान होता है। जैसे मान लिया सिंस का यूज करेंगे 2020, 2018, 2019, जैसे कोई भी फिक्स टाइम दिया हो, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी या 2 o'clock, 3 o'clock, तो इसको हम कहेंगे सिंस का यूज करेंगे। इन सब वाक्यों में हम सिंस का यूज करेंगे। और जहां पे अनिश्चित टाइम दिया हो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे, जैसे 2 घंटे से, 4 महीने से, 4 साल से, 5 दिनों से, 5 साल से या 5 महीनों से, इनके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। यदि सुबह दिया है, दोपहर दिया है, शाम दिया है, रात दिया है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, है ना। और बाकी समय के लिए जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इसके लिए फॉर का यूज करते हैं। तो आइए इसको हम इस सेंटेंस को इस रूल पे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करना है। सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की स्पेलिंग आई। उसके बाद से हैड का यूज करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो।
उसके बाद हमें बीन यूज करना है तो बीन भी हम यूज कर लेंगे। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें? लिख रहा था, सॉरी यहाँ पे वर्ब है लिख रहा था, तो लिखना की स्पेलिंग होती है राइट, तो यहाँ पर राइटिंग लिख देंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग, है ना। तो ही आई हैड बीन राइटिंग, अब क्या लिख रहा था? ऑब्जेक्ट लिखना है, और एक पत्र यानी अ लेटर, अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। उसके बाद से हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। तो अब पहले टाइम देख लेंगे आप, टाइम क्या है? सुबह से, तो सुबह से के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे सिंस, सिंस या फॉर में इसको एक लगाना है। उसके बाद टाइम राइट करेंगे, टाइम क्या है हमारा? सुबह से, तो मॉर्निंग। अब देखिए आप सेंटेंस हो गया, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो। यानी वह इस काम को 2010 से कर रहा था, वे लोग सड़क पे सुबह से टहल रहे थे, इस प्रकार से सकारात्मक वाक्य होते हैं। फिर एक और अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, तुम 3 घंटों से सड़क पर टहल रहे थे, तो इसका भी इसी रूल पे ट्रांसलेशन होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? तुम की स्पेलिंग यू। उसके बाद से हैड यूज करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आप किसी और टीचर से सीख लिए हैं तो और अच्छी बात है, यदि एक बार और सीख लेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक आप वॉच कीजिएगा, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। यदि कोई गलती होती है तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा सर ये गलत है ना। यू हैड, उसके बाद से बीन का हमें यूज करना है ये। उसके बाद से वर्ब क्या? आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें? टहल रहे, टहलना की स्पेलिंग वॉकिंग होता है, वॉक होता है, तो वॉकिंग हो जाएगा, है ना। आईएनजी यूज करना है। यू हैड बीन वॉकिंग, उसका सब्जेक्ट राइट करना। ऑब्जेक्ट क्या है? सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड, ऑन द रोड। उसके बाद से सिंस या फॉर, तो हम पहले टाइम देखेंगे 3 घंटों से, तो 3 घंटा हमारा अनिश्चित है ना, इसके लिए हमें फॉर का यूज करना है। क्या यूज करना है? फॉर। उसके बाद से समय राइट करना है, टाइम। देखिए टाइम लास्ट में, टाइम 3 घंटा यानी 3 आवर्स। तो इस तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे, यू हैड बीन वॉकिंग ऑन द रोड फॉर 3 आवर्स। इसका ट्रांसलेशन हो गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पे निगेटिव फर्स्ट है, यदि आपने पहले से सीख रखा है फिर भी आपको फायदा ही होगा, है। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का हम रूल देखेंगे, वे लोग मेरे साथ इस विद्यालय में 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे इसका जो रूल होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे और उसके बाद से हमें हैड राइट करना है और उसके बाद से हमें नॉट राइट करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि हैड और बीन इन दोनों के बीच में नॉट प्लेस कर देना है। उसके बाद से हमें बीन यूज करना है और उसके बाद से हम वर्ब का आईएनजी, है ना, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके बाद से हमें ऑब्जेक्ट राइट करना है, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद से हमें सिंस या फॉर में इसको एक राइट करना है और उसके बाद से हमें लास्ट में टाइम राइट करना है। बस यही होता है, नॉट यहाँ पे प्लेस हो जाता है, नेगेटिव हो गया। तो चलिए इस रूल के आधार पे इसका ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं। वे लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? दे, दे हो गया। उसके बाद से हैड का यूज करना है, हैड यूज करेंगे। उसका नॉट यूज करना है, निगेटिव है तो नॉट यूज करना है। उसके बाद से बीन यूज करना है, बीन यूज करेंगे। उसके बाद हम वर्ब का आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें? पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे तो यहाँ पे स्टडिंग लगाते हैं, और नहीं तो ऐसे आप कोई चीज बुक पढ़ रहे हैं तो रीडिंग लगाते हैं, तो यहाँ पे स्टडिंग लगाएंगे, स्टडिंग, है ना। दे हैड नॉट बीन स्टडिंग। अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट राइट करना है, तो ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं इस विद्यालय में, और उसके बाद से मेरे साथ। तो पहले इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, उसके बाद से मेरे साथ, उसके बाद से मेरे साथ, विथ मी। उसके बाद से हमें राइट करना है सिंस या फॉर। यहाँ 2 वर्ष दिया है तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर। उसके बाद से हमें टाइम लिखना है 2 वर्षों से, 2 वर्षों से, तो 2 वर्ष का स्पेलिंग होता है 2 इयर्स, 2 इयर्स। क्या देखिए, दे हैड नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल विथ मी फॉर 2 इयर्स। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया। फिर इसी रूल पे इस निगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसका हम करेंगे, देखिए पहले सब्जेक्ट राइट करना, सब्जेक्ट क्या हुआ, तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी ही। उसके बाद से हैड, उसके बाद से निगेटिव है तो नॉट का यूज करना है। उसके बाद से हमें बीन का यूज करना है। उसके बाद हमें वर्ब का आईएनजी, वर्ब क्या इसमें? कर रहा,
करना का मतलब डू, डू में आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। तो ही हैड नॉट बीन डूइंग, अब क्या कर रहा है, इस कार्य को, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको राइट करना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इस कार्य को, तो दिस वर्क, दिस वर्क, उसके बाद से दोपहर से, दिस वर्क, तो दोपहर हमारा फिक्स टाइम है, तो आप सिंस का यूज करेंगे, वर्क सिंस, और दोपहर का स्पेलिंग नून, तो आप कह सकते हैं ही हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस नून। और मैं आपको एक एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बता रहा हूं, उसे भी आप ध्यान दें। तो आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है फर्स्ट एग्जांपल देखिए, बच्चे तुम्हारे साथ सुबह से क्यों खेल रहे थे, बच्चे तुम्हारे साथ सुबह से क्यों खेल रहे थे। तो इसका जो रूल होगा वो होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, अकॉर्डिंग टू टाइम, फिर लास्ट में टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसमें राइट करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेशन करेंगे इस रूल पे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है ढूंढिए, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों, क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो इसको, इसका ट्रांसलेशन पहले होगा, क्यों की स्पेलिंग होती है वाई। उसके बाद हमें हैड यूज करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। उसके बाद से हमें सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो बच्चे की स्पेलिंग चिल्ड्रेन। उसके बाद हमें बीन यूज करना है, बीन। उसके बाद हमें वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, खेल रहे थे, खेलना का स्पेलिंग प्ले होता है, तो प्लेइंग हो जाएगा, आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लेइंग। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे साथ, तो विथ यू। उसके बाद से सुबह से, उसके बाद से हमें सुबह से टाइम दिया तो इसमें सिंस का यूज करेंगे क्योंकि ये निश्चित टाइम है ना, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग भी कह सकते हैं, मॉर्निंग से मॉर्निंग होता है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, राकेश 2 दिनों से बाजार क्यों नहीं जा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं क्यों भी है और नहीं भी है, यानी ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है ना। तो इसका ट्रांसलेशन भी इसी रूल पे होगा। इसमें बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लेस कर देना है। क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लेस कर देंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। तो आइए इसको हम ट्रांसलेशन करते हैं इसी रूल पे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें क्यों, तो इसकी स्पेलिंग राइट कर लेंगे। उसके बाद से आप हैड यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राकेश, तो राकेश की स्पेलिंग यहाँ पर राइट करेंगे, राकेश। उसके बाद से हमें सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो यहाँ पर नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद से हम बीन यूज करेंगे, बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें, जा रहा था, जाना की स्पेलिंग गो, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, गोइंग। अब ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बाजार, तो बाजार की स्पेलिंग होती है गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। अब हम सिंस या फार का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे टाइम निश्चित है या अनिश्चित है। तो टाइम 2 दिनों से है तो ये अनिश्चित टाइम है, इसके लिए हमें फॉर का यूज करना है, फार 2 दिन 2 डेज, टाइम राइट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या देखेंगे, व्हाई हैड राकेश नॉट बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 आवर्स। तो आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लेस करना है, ये ध्यान रखना है। अब 2 सेंटेंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आपको करना है। इस सेंटेंस का आपको अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है। यहाँ देखिए, वे लोग 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहे थे। इसका अफर्मेटिव ट्रांसलेट, इसको अफर्मेटिव में ट्रांसलेट कीजिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में। यह मैं 2010 से इस कार्य को कर रहा था, तो इसका भी आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।